ये अंजना अहिरवार है, स्वर्गीय अंजना अहिरवार। इस देश में जहां एक आदमी चुनाव के नशे में चूर अपने आप को भगवान बता रहा है, चलिए आज मैं आपको उसके देश की एक इंसान की कहानी बताती हूँ, जिसके लिए न्याय मांगना जानलेवा साबित हुआ। स्वर्गीय अंजना अहिरवार की कहानी। 2019 में भाजपा नेता कोमल सिंह ठाकुर और उसके साथी विक्रम सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित ठाकुर और विजय ठाकुर ने मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली दलित महिला अंजना अहिरवार के साथ यौन हिंसा की। अंजना ने बाबा साहेब के संविधान द्वारा दी गई शक्तियों पर भरोसा रख कानूनन उन सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन अफसोस, इस शिकायत से जिस मनुवादी और सामंती सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ललकारा गया था, वह अंजना और उसके परिवार का काल बन बैठा। वह काल जिसे समाज और सिस्टम ने आते हुए चुपचाप न सिर्फ देखा, बल्कि बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा भी बने। अपने लिए न्याय की मांग करने वाली एक दलित लड़की की हिम्मत को कुचलने के लिए सबसे पहले कोमल सिंह ठाकुर और उसके साथियों द्वारा अंजना की 49 वर्षीय मां को मार पीट कर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, मारपीट करने वालों की शिनाख्त भी नहीं हुई, भाजपा नेता को कोई नहीं पहचान पाया। फिर 2023 में अंजना के भाई नितिन अहिरवार की भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब अंजना ने अपने साथ साथ अपने भाई के लिए भी न्याय की लड़ाई शुरू की। विधि सम्मत केस दर्ज करवाया। इस केस के गवाह बने अंजना के चाचा राजेंद्र अहिरवार। पत्रकार अनिल तिवारी की डिटेल्ड रिपोर्टिंग और अंजना के साथ हुए इंटरव्यूज आप उनके ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों के नेता सहित कई पत्रकारों और लोगों के दबाव बनाए जाने के बाद पुलिस ने अंजना के गांव से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। उम्मीद जगी कि इतने लोगों की नजरों के सामने शायद सिस्टम इंसाफ करने को मजबूर हो जाए, मगर हम जानते हैं जाति है कि जाति नहीं। इन 4 सालों में लगातार पीड़िता और उसके परिवार पर केस खत्म करने का, कंप्लेंट वापस लेने का या आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने का दबाव बनता रहा। भाई पहले ही मर चुका था और अब बारी गवाह की थी। 25 मई 2024 को, यानी बस 4 दिन पहले, रात के अंधेरे में राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी जाती है। अगले दिन थाना और हॉस्पिटल के बीच दौड़ती भागती अंजना एम्बुलेंस में बैठकर अपने चाचा के शव के साथ अपने गांव की तरफ रवाना तो होती है, लेकिन गांव पहुंचती नहीं। बताया जा रहा है कि रास्ते में ही अंजना एम्बुलेंस से गिर गई और मर गई। चल रहे चुनाव के बीच अंजना की कहानी से कोई भी मीडिया हाउस चम्मच डाल के टीआरपी नहीं पीना चाहता, खासकर तब जब अंजुलि भर भर के दैवीय प्रसाद परोसा जा रहा हो। और हम भी कुछ पत्थर दिल से हो गए हैं ने। बड़े बड़े दुश्मन हैं हमारे, फैशिज्म, बिगेट्री, करप्शन। इन सब में एक अंजना की मौत ने पानी में पत्थर जितनी भी हरकत नहीं की। अपने साथ हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन के खिलाफ बस सम्मान से, डिग्निटी से जीने का अधिकार की मांग करते हुए लड़ते लड़ते देश की एक और महिला, एक और दलित महिला मौत के घाट उतर गई। उसका साथ देते देते उसका भाई, चाचा भी नहीं बचे। समय बीतता चला जाएगा और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। ठाकुर कोमल सिंह और उसके साथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता बन जाएंगे, शायद विधायक या सांसद भी। एक आदमी हो सकता है सबका भगवान बन जाए और हम फिर से फैशिज्म से लड़ते हुए उनसे भी लड़ें। अंजना को मगर फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, ऐसी घोर नाउमीदी में भी अंजना की लड़ाई ही हौसला भी देती है। हम लड़ेंगे साथी, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, एक ऐसे समय के लिए जहां किसी भी लड़की को, दलित लड़की को हमारे हौसले के लिए मरना न पड़े। जय हिंद, जय भीम।